हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो दोस्तों, समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमारे शौकीन भाई जिन्होंने बजरी तोते पाल रखे हैं वो कंफ्यूज हैं कि अब इस बढ़ती गर्मी के मौसम में हमें अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेनी चाहिए या फिर मटकियों को हटा देना चाहिए। कुछ के यहाँ पहले से ब्रीड हो रही है, वो सोच रहे हैं कि हमें आगे ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या फिर रोक देनी चाहिए ब्रीडिंग को। या कुछ के यहाँ क्या है कि अभी उन्होंने नए नए बर्ड पालना स्टार्ट किए हैं और उनके यहाँ जोड़ा भी लग चुका है, 3-4 महीने से रखे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अब ब्रीडिंग बस होने ही वाली है। तो उन्हें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या हमें अब ब्रीड लेनी चाहिए, क्या ये ब्रीडिंग लेने का सही मौसम है या नहीं, या फिर मटकी हटा देनी चाहिए। तो इस बढ़ती गर्मी के चलते क्या है, सभी को कन्फ्यूज़न है कि हमें इस मौसम में ब्रीड लेनी है या नहीं लेनी या मटकी हटा दें। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हमें अब बढ़ती गर्मी के मौसम में ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं। अगर लेनी भी चाहिए तो क्या तरीका है ब्रीडिंग लेने का कि जिससे हमारे यहाँ इस बढ़ती गर्मी में ब्रीडिंग हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बजरी तोतों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मार्च ख़त्म हो गया है, लगभग एक दिन बचा है और अप्रैल स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में क्या है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमें बस यही कन्फ्यूज़न है कि जो हमने मटकियां लगा रखी थी हमारी बजरी तोतों की ब्रीडिंग के लिए, क्या हमें वो अब रखनी चाहिए या उन्हें हटा देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस बढ़ती गर्मी में अगर ब्रीडिंग ले रहे हैं तो हमें ब्रीडिंग रोक देनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ 3-4 ब्रीड हो चुकी है, पहले सर्दी के मौसम में हमने 3-4 क्लच निकालनी है, क्योंकि हम सितंबर में लगाना शुरू कर देते हैं मटकी और उस टाइम से लेके अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में 2 से 3 क्लच तो आराम से निकल जाते हैं। तो हमें अब अगर और क्लच लेना है तो हमें इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। हमें मटकी को हटाना ही सही रहेगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और बर्ड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आपके यहाँ ऐसा है कि ब्रीडिंग होने ही वाली है तो आप मई के महीने तक ब्रीडिंग ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मई के महीने तक ब्रीडिंग लेने के लिए जो आपका पिंजरा आपने सेटअप जहाँ रखा हुआ है वहाँ के टेम्परेचर को आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना होगा। आप ध्यान रखें कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री के ऊपर ना जाए। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ब्रीडिंग होने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो ऐसे में क्या है, आपने ब्रीडिंग अगर ले रहे हो या आपके यहाँ ब्रीडिंग होने वाली है या फिर जोड़ा लग चुका है और बस जल्दी ही ब्रीडिंग होने वाली है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 से 3 ब्रीड ले ली है और अब आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ब्रीडिंग आप आगे भी ले सकते हो। जब बरसात का मौसम स्टार्ट होगा अगस्त या सितंबर में, उस टाइम आप दोबारा मटकियां लगा दें, लेकिन अभी आपने हटा देनी है अगर आपने पहले ब्रीड ले लिए तो। लेकिन आप बिगनर्स और आपने अभी 2-3 महीने पहले बर्ड पाले हैं और आपकी यहाँ ब्रीडिंग होने वाली है तो आप उसको कंटिन्यू रखें, आप मटकियाँ ना हटाएं, क्योंकि अप्रैल और मई 2 महीने पड़े हैं। अगर 2 महीनों में आपके यहाँ ब्रीडिंग हो सकती है तो आप ब्रीडिंग डेफिनेटली लें, आप मटकियों को ना हटाएं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, दूसरा आप अब तक जो गर्म तासीर की चीज़ें दे रहे थे आपने उनको बंद कर देना है दोस्तों। बिल्कुल आप अब अपने बजरी तोतों गर्म तासीर की चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि सर्दी जा चुकी है और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया और गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसलिए आप गर्म तासीर की जो चीज़ें जैसे सूरजमुखी के बीज है या फिर आप जो दे रहे थे उनको बाजरा, वो भी आप बंद कर दें। तो अब गर्मी के मौसम से आप धनिया स्टार्ट कर दें, पालक वगैरह या मेथी जो दे रहे थे आपने वो बंद कर देनी है। अब आपने ठंडे जो तासीर की चीज़ें होती है वो खिलानी है, आप भिगा हुआ गेहूँ खिलाएं। इसके अलावा आप धनिया होता है वो हफ्ते में 2 बार दे सकते हो दोस्तों, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी डालोगे तो उन्हें लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो बस आपने ध्यान रखना है कि उन्हें गर्म तासीर की अब चीज़ें नहीं देनी है। दूसरा, जो आप पानी अब तक स्टील या अलग बर्तन में रख रहे थे उसको अब आपने मिट्टी के बर्तन में रखना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी डालोगे तो वो ठंडा रहेगा, और जिससे बर्ड को क्या है, गर्मी नहीं लगेगी और वो गर्मी से बचे रहेंगे। तो आप ब्रीड ले सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले ब्रीडिंग ले रखी है 2 से 3 बार, तो आप मटकियाँ हटा दें और अगस्त में आप दोबारा लगा दें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कईयों के यहाँ तो टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन कईयों के यहाँ जो सेटअप है वो बाहर है छत पर। तो ऐसे में क्या है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप प्लीज़ मटकियाँ बैठा दें। अगर आपके यहाँ 1 या 2 महीने में ब्रीडिंग हो सकती है, आपको लग रहा है, आप श्योर हो, तो आप मटकी लगे रहने दें। लेकिन अगर आपके यहाँ पहले ब्रीडिंग हुई है तो आप मटकी हटा दें। मटकियाँ वही भाई रखे जिन्होंने अभी अभी बर्ड पालना स्टार्ट किए थे और उनके यहाँ पहली ब्रीडिंग होने वाली है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो। अब बात करते हैं कि मटकी आपने हटानी कैसी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मटकी हटाना चाह रहे हैं अपने बजरी तोतों की, तो आपने ये करना है कि जब बजरी तोतों के जो बच्चे मटकियों में थे वो सेल्फ हो जाएं और मटकियां छोड़ दें, उसके बाद आप तुरंत बाद मटकी को हटा दें। यही तरीका है। अगर आप मटकी लगाए रखोगे तो बजरी तोते ब्रीड करते रहेंगे और वो ब्रीड को नहीं रोकेंगे। तो अगर आपने ब्रीड रोकनी है अपने बजरी तोतों की, तो आपने जो मटकियाँ लगा रखी है उसके अंदर आपको वो हटा देनी है। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे बड़े हों तभी आप मटकी हटाएं। अगर आप पहले हटा दोगे तो बच्चों को कहाँ रखोगे, और अगर आप बाहर रख दोगे तो हो सकता है अभी दूसरे जो बर्ड है वो मार भी दें उन्हें, या फिर वो बजरी माता उनको दाना पानी ना खिलाए। तो इसलिए आप एक बार उनको सेल्फ हो जाने दें। जब आपके बजरी तोतों के जो बच्चे हैं वो सेल्फ हो जाएं, उसके बाद आप मटकियों को निकाल दें बाहर। और फिर आपने दोबारा जब मटकियाँ लगानी है तो वो अगस्त या सितंबर के महीने में लगानी है दोस्तों। और आपने बिल्कुल भी अब गर्म तासीर की चीज़ें अपने बर्ड को नहीं खिलानी है। अगर आप गर्म तासीर की चीज़ें खिलाओगे तो वो गर्मी ज़्यादा लगेगी उन्हें और वो हाँफने लगेंगे, तो हो सकता है कि वो बीमार भी हो जाए। इसलिए आप गर्म तासीर की चीज़ें आप बंद कर दें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। तो इसलिए आप ठंडे जो तासीर की चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर दें। और जो उनका सेटअप है, अगर आप ब्रीडिंग ले रहे हो तो आप मई तक ले सकते हो, लेकिन आपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। आप पिंजरे को ऐसी जगह रख दें जहाँ गर्मी ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा ना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।